हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। आज हम लोग 2 अंकों वाली संख्याओं और 3 अंकों से बनी संख्याओं का गुना सीखेंगे दोस्तों, यानी 2 × 2 फिर 3 × 3 सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कम से कम समय में किस तरह से बनाया जाता है, आइए मेरे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि कम से कम समय में चीज़ों को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। पहला है 32 × 15। तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि आप 5 से ही दोनों को कीजिएगा, फिर 1 से ही दोनों को कीजिएगा, फिर जो है ऐड कीजिएगा। तो उसमें टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लग जाता है दोस्तों, और साथ में स्पेस भी ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें टाइम भी आपको बचेगा और स्पेस भी बचेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जब आप गुना करते हैं तो पहले इकाई अंक को इकाई अंक से करते हैं, हाँ या नहीं। अगर आपको हम जोड़ने के लिए भी दे देंगे तो पहले इकाई अंक को इकाई अंक के साथ जोड़िएगा, यानी कोई भी ऑपरेशन कीजिएगा तो पहले फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ कीजिएगा, हाँ या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल। अगर आप अपने तरीक़ा से भी कीजिएगा तो पहले 5 को 2 से ही कीजिएगा, उसके बाद में ही कोई स्टेप जो है फॉलो कीजिएगा। तो एक चीज़ तो खैर फिक्स है कि 5 × 2 आपको पता है, तो 5 दूना 10, बाकी कितना 1। दूसरा स्टेप दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्या चीज़ का साइन है। आप कहेंगे जी क्रॉस का साइन है। तो मैं कहूँगा ये क्रॉस अगर यहाँ दे देंगे तो आपको कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, सीख भी रहे हैं क्रॉस, तो क्रॉस आपने लगा दिया। अब क्रॉस का मतलब तो जानते ही हैं, क्रॉस गुना, यानी तिरछा तिरछी जो है आपको गुना कर देना है और गुना करके उसको जोड़ देना है। तो 15 और 2 17 और 1 बाकिया 18, बाकी 1। फिर दोस्तों अंतिम जो स्टेप है, यानी तीसरा जो स्टेप है, उसमें वही काम करना है जो शुरुआत में किए थे। शुरुआत में आप क्या किए थे? शुरुआत में आप किए थे फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो लास्ट में आपको करना है लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई। तो 3 को 1 से करेंगे 3, और 1 पहले था, मिला देंगे तो कितना 4। आई बात समझ में दोस्तों। इसको चेक भी कर सकते हैं, मैं चेक भी करने के लिए सिखाऊंगा। पहले कर देता हूं गुना। यहाँ देखिए, पहले 6 को 2 से कीजिएगा 12, बाकी 1, फिर आपको तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो 6 और 24 30 और 1 31, बाकी 3, और लास्ट में 12 और 3 15। देखा दोस्तों। फिर देखिए आप यहाँ क्या कीजिएगा, आप कहिएगा सबसे पहले हम 8 को 5 से करेंगे। हम कहेंगे बिल्कुल कीजिए। 8 को 5 से कीजिएगा 40 होगा। 8 को 5 से कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 का आपने 0 लिख दिया, कैरी कितना रहा? आप कहेंगे 4 रहा। अगला स्टेप कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 20 और 40 जोड़िएगा तो कितना आएगा 60, और 4 64, बाकी 6। और लास्ट में वही काम करना है जो फर्स्ट में किए थे, 20 और 6 26। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, अगर 6 को 2 से करेंगे 12 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 और 42 52, 52 और 1 53, बाकी 5, और लास्ट में 35, यानी 7 × 5 कीजिएगा 35, और 5 कितना 40। अब इसको हम लोग चेक करने के लिए सीखते हैं कि चेक कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से चेक किया जाता है। तो चेक करने के लिए आपको स्क्वायर में भी बताया गया था, यहाँ भी हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से चेक किया जाता है। तो इसके अंक को जोड़ना है, 3 और 2 5, और यहाँ जोड़िए 5 और 1 6। तो ऊपर 5 आया था, नीचे 6 आया, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। 30 आया है तो इसके भी अंक को आप जोड़ दीजिए। 30 आया है तो इसके भी अंक को आप जोड़ दीजिए। तो 30 में 3 और 0 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ भी 3 आना चाहिए तभी सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो जोड़िए 8 और 4 12, 12 और 0 12। तो 12 में अंक को जोड़िएगा दोस्तों तो यहाँ भी 3 आ रहा है, यानी मेरा मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है।
यहाँ भी चेक कर सकते हैं, 6 3 9। लेकिन ध्यान आपको देना है, जब भी 9 आ जाएगा ना, तो आपको पता है 9 में जब 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है, तो ये पूरे 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 आएगा। 5 1 6, 1 7 और 2 9, और 9 में 9 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 0 आएगा। या आप ऐसे भी देख सकते थे, 6 3 9 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, तो 9 6 54 हुआ, 54 में 5 4 9, यहाँ भी 9 आएगा, 5 1 6 1 7 और 2 9। इसी तरह से आप चेक आगे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग सीखते हैं 3 अंक को 3 अंक से किस प्रकार किया जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है, समझते हैं हम लोग किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको पता है 3 गुना 1 तो आप कीजिएगा ही, नहीं भी कहेंगे फिर भी कीजिएगा, तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा देरी के लिए आपको ये सोचना है कि ये 2 अंकों वाला ही है, यानी 2 क्रॉस 2 है। तो जब 2 क्रॉस 2 रहेगा दोस्तों, तो अभी आप क्या कर रहे थे? फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बिल्कुल। दूसरा स्टेप आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ भी वही काम कीजिए। 2 गुना 1 कीजिएगा 2, और 2 गुना 3 कीजिएगा 6। तो 6 और 2 कितना होता है दोस्तों? आप कहेंगे 8 होता है। तो ये 2 स्टेप आपको पहले वाला ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला स्टेप इसमें देखिए क्या करना है। अगला स्टेप में जिसको जिसको मैं गोला बना रहा हूँ उसको ज़रा केयर कीजिएगा। मैंने गोला बनाया 3 को और 3 को और 1 को और 1 को, यानी फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मैंने गोला बना दिया। अब जिसको गोला बनाया है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो गोला बनाया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 गुना 3 9, और 1 गुना 1 1, तो 9 और 1 कितना होता है? 10। आपको इसमें सामने सामने गुना कर देना है। इधर 10 आया, इधर देखिए 2 गुना 2 कीजिएगा 4, तो 14 बन गया। तो 14 के 4, बाकी कितना दोस्तों? 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फिर समझना है कि अब जो है पहला अंक समझिए ख़त्म हो गया। फिर हम लोग आ गए हैं 2 अंकों वाला में। फिर से हम लोग आ गए हैं 2 अंकों वाला। तो फिर से हम लोग का समझना है कि अब 2 अंक वाला ही है, तो जैसे करते थे वैसे करेंगे। पहले क्या करते थे? पहले शुरू को शुरू से करते थे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे वैसे। क्यों? क्योंकि 2 गुना 2 तो हम अभी किए हैं, इसलिए अब तो करने वाले हैं नहीं। तो इसके बाद का स्टेप बता रहा था क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 दूना 6 और 2 कितना? आप कहेंगे 8 है, एक बाकी था, कितना हो गया? 9, और लास्ट में आपको 3 गुना 1 3 कर लेना है। फिर से देखिए दोस्तों, समझ में आएगा। यहाँ देखिए, पहले आपको समझना है कि ये 2 क्रॉस 2 में है। तो जब 4 को 1 से कीजिएगा, जब आप 4 को 1 से कीजिएगा तब क्या होगा? 4 होगा। अगला स्टेप में आपको बताया है तिरछा तिरछी गुना कर देने का, तो 8 और 3 11, बाकी 1। इसके बाद वाला स्टेप जो है 3 अंकों वाला जो है फॉलो होता है, बाकी तो ये पहले से ही था। अब हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है, और इसको सामने सामने कर देंगे, यानी इस तरह से करेंगे और इसको सामने करेंगे। तो 5 गुना 4 कीजिएगा 20, फिर 3 गुना 1 कीजिएगा 3 23, और फिर 3 दूना 6, सबको जोड़ दीजिए। तो 23 और 6 कितना होता है? 29, और 1 30, बाकी 3। अब आपको समझना है कि फर्स्ट वाले जो है डिजिट कैंसिल हो गया, अब लास्ट का 2 डिजिट बचा है, और 2 डिजिट बचा है तो बस 2 डिजिट का ही रूल इसमें फॉलो होगा। तो आप पहले क्या करते थे? फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इसमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तब दूसरा स्टेप कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो 5 गुना 30 कीजिएगा 15, 15 और 6 कितना? 21, 21 और 3 24, बाकी 2, और लास्ट में 15 और 2 17। मैं आशा करता हूँ दोस्तों थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर से देखते हैं। 5 दूना 10, यहाँ 15 और 6 21, बाकी 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। तो 40 और 4 44, 44 और 9 53, 53 और 2 55,
बाकी 5। अब समझना है फर्स्ट वाला नए है, बस 2 ही अंक है और 2 अंक है तो इसको क्रॉस कर दीजिए। 24 और 36 और 5 35 बाकी 3 और 8 दूना 16 और 3 19। तो काफ़ी कम टाइम लगेगा दोस्तों अगर स्पीड आ जाएगा। पहला तो बात है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर प्रोसेस आपको पता हो जाएगा तो इसमें काफ़ी कम टाइम लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको किस तरह से किया जाए। चलिए यहाँ देखते हैं 2 गुना 1 कीजिएगा 2। फिर अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई का है, 8 4 12 बाकी 1। फिर अगला स्टेप इस तरह से गुना करने के लिए है, तो 6 और 5 11 11 और 16, 11 16 हो जाएगा, 6 1 7 यानी 27, 27 1 28 बाकी 2। फिर आपको पहला वाले को काट देना है, फिर 2 क्रॉस में आ जाइए, तिरछा तिरछी गुना, तब 12 और 20 32, 32 और 2 34 बाकी 3, फिर लास्ट में 15 और 3 18। तो इसको चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, फिर से देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 4 को 2 से कीजिएगा 8, फिर तिरछा तिरछी गुना ये दोनों में, तो 6 या 12, 6 और 12 कितना होता है 18 बाकी 1। फिर अगला स्टेप आपको पता ही है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से, यानी 5 को 2 से करना है और 4 को फिर 2 से, तो 10 और 8 18, इधर 3 3 9 27 और 1 28 बाकी 2। अब समझना है पहला स्टेप नए है, यानी पहला डिजिट कैंसिल। अब 2 डिजिट पे आ गए हैं और 2 डिजिट पे आ गए हैं तो आपको पता ही है, इसमें खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, फिर लास्ट में लास्ट से कर देना है। तो 15 और 6 21, 21 2 23 बाकी 2 और लास्ट में 5 दूना 10 और 2 12। तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों, अगर कीजिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए इसको देखिए, 6 दूना 12 बाकी 1, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 24 और 36 और 1 31 बाकी 3, फिर लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, तो 18 12 30 12 32 3, 18 12 30, 18 12 30 और 12 42, 42 3 45 बाकी 4। फिर समझना है पहला वाला नहीं है। अब इसके पास आइए, तिरछा तिरछी गुना के साथ शुरुआत कीजिए, तो 9 और 24 कितना होता है 24 और 9 33, 33 और 4 37 बाकी 3 और लास्ट में 18 और 3 21। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आया है तो, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।